के माफिया अतीक अहमद का नाम अपराध की दुनिया में जितना चर्चा में है, उससे कम उसकी बेगम शाइस्ता परवीन का नहीं है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद इनकी बेगम खबर में बनी हुई है। लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही है। कई महीनों से पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही। हालांकि इनको गिरफ्तार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे, फिर भी ये पुलिस के आंखों में धूल झोंकने में अभी तक कामयाब रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कब तक ये सीएम योगी की पुलिस की नजरों से बचती रहेगी। जिस दिन पकड़ी गई उस दिन इनका खैर नहीं। बता दें कि यूपी में कई लेडी डॉन हैं जिनकी चर्चा लगातार होती रहती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इनमें से नंबर 1 पर कौन है। तो इसके जवाब में जो नाम सामने आया है उसको सुनकर आपको हैरानी बिल्कुल भी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दाफाश करेंगे अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अतीक की बेगम की धमाकेदार एंट्री। शाइस्ता परवीन है यूपी की नंबर 1 लेडी डॉन। 50,000 रुपए की इनामी भगौड़ा घोषित। खतरनाक तरीके से रचती है हत्या की साजिश। यूपी के माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता का नाम तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके नाम के साथ साथ इसके जुर्म की दुनिया भी बेहद ही खतरनाक है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज पुलिस ने भगौड़ा घोषित किया है। इतना ही नहीं, भगौड़ा घोषित करने के बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन के घर कुर्की भी की। हालांकि यह मकान दूसरे के नाम पर है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद इसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन इसी बीच शाइस्ता से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। दरअसल यूपी में महिला अपराधियों का भी बोलबाला देखने को मिलता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में महिला अपराधियों की सूची में लेडी डॉन के रूप में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने धमाकेदार एंट्री की है। शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी महिला डॉन हो गई है जिसे हत्या की साजिश रचने जैसे संगीन अपराध के आरोप में भगौड़ा घोषित किया गया है। लेकिन यही नहीं है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 लेडी डॉन और भी इस रेस में शामिल है। हालांकि उन दोनों के अपराध की क्राइम फाइल में हत्या की साजिश रचने पर भगौड़ा घोषित करने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। बता दें कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ वैसे तो कुल 4 मुकदमे दर्ज है, जिसमें 3 केस धोखाधड़ी के हैं, लेकिन उनमें सबसे संगीन मामला प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने और हत्यारों को संरक्षण देने का है। जानकारी के अनुसार यूपी के जुर्म में और जयराम में टॉप महिला अपराधियों के लिस्ट में पहले नंबर पर बाइक बोट घोटाले में आरोपी गाजियाबाद की दीप्ति बहल का नाम दर्ज है। 5 लाख की फरार इनामी दीप्ति बहल पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन उस पर भी कोई हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज नहीं है। इसी तरह यूपी में 75,000 रुपए की इनामी और फरार चल रही मुख्तार अंसारी की बेगम और लेडी डॉन अफशा अंसारी भी भगौड़ा घोषित हो चुकी है। उस पर अवैध तरीके से जमीन हथियाने और फर्जी कंपनी के माध्यम से उगाही का आरोप लगा है। हत्या की साजिश के आरोप उस पर भी अभी तक नहीं लगे हैं। लेकिन माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश रचने जैसा आरोप लगा, जिसने उसे यूपी में संगीन अपराधों के मामले में पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। बार बार नोटिस देने और छापेमारी के बाद भी जब शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, तब उसके खिलाफ कोर्ट ने 82 की कार्रवाई की है, जिसके बाद शाइस्ता परवीन को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। हालांकि कयास लगाए गए थे कि बेटे, पति और देवर की मौत पर वो सामने जरूर आएगी उनका अंतिम दर्शन करने, लेकिन शाइस्ता ने इस मौके पर भी नहीं आकर कयासों पर विराम लगा दिया। अब पर्दा इस बात से उठाते हैं कि आखिर शाइस्ता को भगौड़ा घोषित क्यों किया गया और ये क्यों किया जाता है। इस सवाल के जवाब में कानून के जानकारों का कहना है कि जब किसी अपराधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है तो उसको कई नोटिस भेजी जाती है।
बावजूद इसके अगर वह कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तब उसे भगौड़ा घोषित किया जाता है। कानून की भाषा में इसके लिए फरार व्यक्ति की उद्घोषणा शब्द है, लेकिन आम भाषा में इसे भगौड़ा घोषित करना कहते हैं। सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत यह पूरी कार्यवाही की जाती है। इतना ही नहीं, भगौड़ा घोषित किए जाने के बाद फरार चल रहे आरोपी की चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार प्रशासन को मिल जाता है। इसके पीछे का मकसद यही होता है कि शायद फरार आरोपी संपत्ति कुर्क होने के डर से ही कोर्ट में समर्पण कर दे। अगर इसके बाद भी फरार व्यक्ति 30 दिन तक कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो सीआरपीसी की धारा 83 के तहत आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की जाती है। धारा 83 के तहत किसी आरोपी के भगौड़ा घोषित होने के बाद अदालत किसी भी समय उसकी संपत्ति कुर्की का आदेश प्रशासन को जारी कर सकती है। आपको बता दें कि शाइस्ता के भगौड़ा घोषित होने के बाद प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की। चकिया इलाके में स्थित मकान की कुर्की की प्रक्रिया का नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान डुगडुगी बजाकर मुनादी भी कराई गई। पुलिस ने जिस तोड़े गए मकान को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की, वहां इसका नोटिस भी चस्पा किया गया। कोर्ट के आदेश पर मकान को कुर्क किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई और कुर्की नोटिस की कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई थी। अब पर्दाफाश में वक्त हो चला है इस बात से पर्दा उठाने का कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं और किस तरह की कार्यवाही हो रही है। तो बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में जुड़ी खबर सामने आई है। हत्याकांड मामले के आरोपियों की धर पकड़ के लिए पुलिस ने तलाश तेज कर दी है और माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता, बहन आयशा और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसओजी की टीम ने धूमनगंज और खुलदाबाद थाना क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी शुरू की। इस दौरान खबर यह है कि टीम ने माफिया अतीक के कुछ करीबियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और जैनब फातिमा को लेकर पुलिस पूछताछ करती नजर आ रही है। तीनों को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है और तीनों ही फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन को तो पुलिस भगौड़ा घोषित भी कर चुकी है। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार साबिर के घर भी कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई है। साबिर का पैतृक घर पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा गांव में है। धूमनगंज पुलिस आज यह कार्रवाई कर सकती है। सबीर ने राइफल से उमेश पाल और गनर पर फायरिंग की थी। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सबीर माफिया अतीक अहमद का बेहद ही विश्वसनीय बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के घर पर 82 की नोटिस चस्पा कर दी है। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ इलाके में मुनादी की गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी में स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी थी। पुलिस के मुताबिक तय समय सीमा में गिरफ्तारी या फिर कोर्ट में सरेंडर नहीं होने पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में प्रयागराज पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बता दें, इसी बीच खबर ये भी सामने आई है जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है और उसने माफिया अतीक के गुर्गे जावेद उर्फ पप्पू गंजिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसे सीजन 2 की कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद गंजिया के वकीलों ने जमानत अर्जी भी दाखिल की। हालांकि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दे दिया। बता दें कि जावेद और पप्पू गंजिया को एसटीएफ ने अजमेर से गिरफ्तार किया था और ये भी 5 लाख की रंगदारी मामले में फरार चल रहा था। गंजिया नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 41 मुकदमे दर्ज हैं। तो लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ की अपनी कार्रवाई कर रही है और अतीक अहमद से जुड़े उसके गुर्गों और उसके रिश्तेदारों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके बाद इनका बचना बेहद ही मुश्किल हो गया है। खैर, देखने वाली बात यह है कि पुलिस शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा, गुड्डू मुस्लिम और अतीक की बहन आयशा को कब तक दबोचती है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।